दोस्तों, अक्सर जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें अंदर से तोड़ देती हैं। हमें समझ नहीं आता कि ऐसे समय पर हम क्या करें। हम एक समस्या को सुलझाते हैं तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है और इनसे लड़ते लड़ते हम एक दिन थक जाते हैं। लेकिन ये समस्याएं, ये कठिनाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुनें और समझें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गहरी बात बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद न सिर्फ आप इन समस्याओं और कठिनाइयों से लड़ना सीख जाओगे, बल्कि इन कठिनाइयों और समस्याओं से भरे समय को सफलता में बदलना भी अच्छे से सीख जाओगे। एक बार एक अंधेरी रात में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अब इस घने अंधेरे में केवल एक कमरा प्रकाशित था और वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। असल में वो चारों मोमबत्तियां 4 अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक थी। अब वो चारों मोमबत्तियां अपने आसपास एकांत वातावरण देखकर आपस में बातें करने लगी। सबसे पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों तरफ आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा आदि का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। और इतना कहकर वो पहली मोमबत्ती बुझ गई। इसके बाद वो दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। वो बोली, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि इस धरती पर फैले झूठ, धोखा और बेईमानी आदि मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। लोग बात बात पर एक दूसरे का विश्वास तोड़ते और एक दूसरे को धोखा देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि धरती अब मेरे रहने लायक नहीं रही। इसलिए मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहकर वो दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। अब वो तीसरी मोमबत्ती भी बड़ी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं बचा है। इसलिए इस दुनिया में फैले स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। आज लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना खत्म हो चुकी है। और जो व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करता भी है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। इसलिए अब ये सब सहन करना मेरे बस से बाहर है। इसलिए मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा। और ये कहकर वो तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। अब जैसे ही वो तीसरी मोमबत्ती बुझने वाली थी, तभी उसी समय उस कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। अब वो बालक उन 3 मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख बड़ा दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुखी मन से बोला कि तुम इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधकार करके कैसे जा सकती हो। तुम्हें तो मेरे जीवन के अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने बीच सफर में ही मेरा साथ छोड़ दिया। भला अब मैं क्या करूँगा। अब उस रोते हुए बालक की बात सुनकर वो चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, अभी मैं हूँ ना। अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो बालक उस मोमबत्ती की तरफ देखने लगा। अब वो मोमबत्ती बोली, मैं आशा हूँ और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। और इतना सुनकर वो बालक अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे परेशानियों से घिरे अपने जीवन में आशा की एक नई किरण मिल चुकी थी। और उस बालक में एक नया विश्वास जागृत हो चुका था। और उसने उस आशा की प्रतीक चौथी मोमबत्ती के साथ विश्वास, शांति और प्रेम की प्रतीक बाकी 3 मोमबत्तियों को दोबारा से प्रकाशित कर लिया। और इस प्रकार
उसका जीवन एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। तो दोस्तों, ये एक प्यारी सी कहानी हमें जीवन का एक बड़ा गहरा संदेश देती है कि भले ही हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें आ जाएं, पर हमें कभी भी अपनी उम्मीद यानी अपनी आशा को मरने नहीं देना चाहिए। ठीक जैसे ऊपर कहानी में भले ही शांति, विश्वास और प्रेम तीनों हमारे जीवन से खत्म हो जाएं, यानी लोग हमसे लड़ने लगें, हमें धोखा देने लगें, कोई हमसे प्रेम न करे, लेकिन फिर भी हमें एक अच्छा समय आने की उम्मीद यानी आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और बड़े धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। और ऐसा करने से कठिन समय में भी हमारे अंदर खुद पर यकीन बना रहेगा और एक दिन इसी आशा या उम्मीद से हमारे अच्छे दिन वापस लौट आएंगे और एक दिन हम उन नई बुलंदियों को छू लेंगे जिनके बारे में शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, सदा एक बात को याद रखो, जीवन में समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। इसलिए जब जीवन में अंधकार आ जाए, मन अशांत होने लगे, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना, क्योंकि जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा आपके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में आशा यानी उम्मीद का महत्व समझो। जैसे एक छोटे से बीज से हम एक बहुत बड़ा और ताकतवर पेड़ उगा सकते हैं, ठीक वैसे ही हम आशा रूपी बीज से एक विशाल और सफलता रूपी पेड़ को उगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए कभी आशा का साथ न छोड़ें और जब तक आशा है तब तक घबराएं नहीं। बस आशा और उम्मीद के साथ धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।